नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट जी, जिस ढंग से राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को ईडी ने सम्मन किया है और आज राहुल गांधी पेश हुए, किस ढंग से देखते हैं पूरे मामले को? मैं देखता हूं कि बहुत ही गलत तरीका ये बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है एजेंसी के द्वारा इस परिवार को परेशान करने का। मुझे खुद जब से ये सरकार आई है किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं और मुझे 15 बारी बुलाया गया था। दिल्ली में, जयपुर में मेरे मदर को बुलाया गया है जो 75 साल की उम्र के हैं और मैंने जितने भी सवाल हैं उसके जवाब दिए। 23,000 डॉक्यूमेंट दिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत समय से मतलब आते हैं मेरे ऑफिस में और मैंने पूरे अपने दरवाजे खोले हुए हैं। ऑफिस के, घर के जो भी सवाल होते हैं या जो कोई भी उनको चेकिंग करनी है आ सकते हैं। और मतलब कि मैंने सितंबर के 21 में आप देखेंगे कि 72 मेरे को नोटिसेस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये एक तरीके से खाली परेशानी करने की इनका तरीका होता है, बीजेपी के तरीका होता है कि इनको परेशान करो, इस परिवार को परेशान करो, क्योंकि यही परिवार है जो मतलब उनको हटा सकती है और मतलब देश को आगे बढ़ा सकती है। अभी आप देखेंगे कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कितना गलत बोला और उसके वजह से इतना माहौल ख़राब है देश भर में। और आप देखेंगे कि देश भर से हर नागरिक बाहर आ रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं कि राहुल के साथ गलत हो रहा है। सोनिया जी को बुलाने का बिल्कुल गलत माहौल है, ये गलत तरीका है बीजेपी को एजेंसी को इस्तेमाल करने का। तो मैं ये कहता हूं कि राहुल क्लियर हैं, स्ट्रांग हैं और बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें देश के कानून में पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ज़्यादा घंटे नहीं रखा जाएगा और जो सवाल हैं पूछे जाएं और वो क्लियर आंसर दे देंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, कांग्रेस क्यों हो हल्ला कर रही है जिस ढंग से पूरा माहौल बनाया जा रहा है? अगर सच्चाई सामने आ जाएगी, अगर जो भी चीज़ें होंगी एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया एजेंसियों ने, तो सामने आएंगी चीज़ें। क्यों ये सब किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, बीजेपी तो बोलेगी ये कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है एजेंसीज के साथ, पर आप देश के हर नागरिक से पूछिए कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब भी कोई उद्योगपति कुछ भी अच्छा कर रहा है, कि अगर हम बीजेपी के हित में नहीं बोलेंगे तो एजेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, उनको, उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। और मैं उसका क्लियर एग्जाम्पल हूँ। और अब जितना भी आप परेशान करोगे उतना एक आदमी स्ट्रांग ही होता है। और मैं ये कहूँगा कि अब झेलने की क्षमता है कि कितने भी एजेंसीज को बुला लो, जो भी करना है करो, क्योंकि मतलब हाँ इतने समय से चला आ रहा है ये। बीजेपी कहती कोई अपराधी ये थोड़ा कहता है कि मैंने अपराध किया है, तो अब एजेंसी अगर बुला रही है तो सच्चाई सामने आने दो। तो हमने कभी इनकार नहीं किए, पर हमेशा आप देखेंगे कि जो समय वो इस्तेमाल करते हैं कि कोई इलेक्शन है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई कैंपेन कर रहा है, तो उस टाइम पे उनके परिवार को परेशान करने का तरीका होता है। कोई गवर्नमेंट ने गलत किया है, वो पूरा देश मतलब उनसे नाराज़ है, तो उस टाइम पे मेरा नाम उछाला जाता है या कोई और किसी को परेशान किया जाएगा कि उनकी जो नाकामियां हैं उसको दूर करने के लिए वो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो टाइमिंग होती है वो गलत है, तो उसका लिंक ज़रूर बीजेपी से ही बनता है।